हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेवी केमिस्ट्री। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। यानी सॉलिड्स को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होने वाला है। तो वेपर प्रेशर आपने किसको बोला था सर? वापस चेक कर दीजिए। अगर हमारे पास ये सॉल्वेंट है और इसको अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इसके सरफेस से पार्टिकल किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे? वेपर में होना शुरू कर देंगे। यानी पहले प्रोसेस होगा वेपराइजेशन का, फिर प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का। और जब ये वेपराइजेशन का प्रोसेस कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस किस में आ गया? अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर आपको ये समझ में आते तो वेरी गुड, नहीं तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो वेपर फॉर्म हो रखी है, इस वेपर का जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इस लिक्विड की सरफेस पे, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। यहां ध्यान ये रखना है कि जो उस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट होता है वही प्रेशर एक्सर्ट होता है कंटेनर की वॉल पे। यानी ये दोनों प्रेशर क्या होते हैं? इक्वल। करेक्ट है सर। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स इन लिक्विड की। अगर आप सॉलिड्स का सॉल्यूशन बनाते हैं सर किसमें? लिक्विड्स में, तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है ना। आप NaCl और शुगर को सर डिसॉल्व कर सकते हैं किसमें? H2O में। एक कैटेगरी ये आ जाती है। एक कैटेगरी आ जाती है जब आप कार्बन डाइसल्फाइड में सर आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं, है ना, सल्फर को डिसॉल्व करते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी हो जाती है सर। एक कैटेगरी आप बोल सकते हो जब आप वोलेटाइल सॉल्यूट को, ऐसे आप बोल सकते हैं कि वोलेटाइल सॉल्यूट को आप सॉलिड या सॉल्यूट को आप क्या करते हैं? मिक्स करते हैं किसमें? लिक्विड में। या जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप मिक्स कर देते हैं किसमें? इस लिक्विड सॉल्यूशन में या लिक्विड में। क्लियर है सर। तो अब ये दो कंडीशन आपके पास हो सकती हैं जब आपने वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। अब अगर ये वोलेटाइल है तो लिक्विड लिक्विड दोनों वोलेटाइल हैं, तो ये जस्ट जैसे हमने लास्ट पढ़ा था कि दोनों वोलेटाइल बनेंगे तो इनकी पार्शियल प्रेशर इनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेंगे। पर अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है तो कंडीशन कुछ और होने वाली है। तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप मिक्स करते हैं किसमें? किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप किस में मिक्स करते हैं? किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो क्या चेंज आने वाले? चेक कीजिए। ये आपके पास सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, और ये हमारे पास सॉल्वेंट है जो कैसा है? वोलेटाइल नेचर का। क्या चेंज आने वाले हैं देखिए। अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है तो ये प्योर सॉल्वेंट कैसा है सर? सारे वोलेटाइल नेचर का है। ये कैसा है? वोलेटाइल नेचर का। अभी अभी हमने लिखा। तो ये सारे के सारे पार्टिकल किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर में। वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये जो प्रेशर है, अगर इस प्रेशर को मैं बोल देता हूँ P01, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो P0, और सॉल्वेंट को हम पहला कंपोनेंट बोलते हैं तो हम इसको बोल देते हैं P01। क्लियर है। अब क्या चेंज आ रहा है? अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। तो जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो चेक कीजिए यहाँ सरफेस पे किस जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो जहां सरफेस पे सारे पार्टिकल पहले कैसे थे? वोलेटाइल नेचर के, सॉल्वेंट के, सारे प्रेशर बन रहे थे। अब यहां कैसे पार्टिकल आ गए हैं? नॉन वोलेटाइल नेचर के। ये भी क्या नहीं बनेगा? प्रेशर। ये भी क्या? वेपर। ये भी क्या नहीं बनेगा? वेपर। ये भी वेपर नहीं बनेगा। ये भी। तो वेपर बनने वाले पार्टिकल का नंबर क्या हो चुका है? डिक्रीज, कम हो चुका है ना। वेपर बनने वाले पार्टिकल क्या हो चुके हैं? कम। अब कुछ ही पार्टिकल क्या बनेंगे सर? वेपर। अब वेपर अगर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या लगेगा? कम। यानी जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज। देखिए वेपर, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहाँ मिक्स आ गया है? इन पार्टिकल के बीच में। तो वेपर बनने वाले पार्टिकल का नंबर क्या हो चुका है? कम। वेपर बनने वाले पार्टिकल का नंबर कम हो गया। अगर वेपर ही कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या लगेगा? कम। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज। इतनी बात क्लियर है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि अगर मेरे पास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थे, है ना, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थे, अभी मेरे पास कितने थे जरा बताइए। अभी मेरे पास कुछ ही पार्टिकल हैं। अगर मैं नॉन वोलेटाइल पार्टिकल का नंबर बढ़ा दूं, मैं मान लेता हूं कि ये भी मेरा नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है, ये भी मेरा नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है, तो अब वोलेटाइल पार्टिकल का नंबर क्या हो गया? कम। जो पार्टिकल प्रेशर वेपर बनते हैं, अब सिर्फ कितने पार्टिकल वेपर बन सकते हैं? 3 पार्टिकल। यानी वेपर बनने का नंबर क्या हो जाएगा? कम। कम वेपर बनेगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। मतलब
जैसे जैसे आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं हमारा वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब आप सॉल्यूट का अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या करें, डिक्रीज, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है। अब यहां एक चीज देखिए, अब ये किसका किसका वेपर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है सर, सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट का। अब देखिए यहां सॉल्यूट का पार्टिकल तो वेपर बन नहीं रहा है, तो वेपर सिर्फ किसकी बन रही है, सॉल्वेंट की। ये सिर्फ किसके पार्टिकल हैं, ब्लू वाले, सॉल्वेंट के। तो वेपर सिर्फ किसकी बन रही है, सॉल्वेंट की। यानी आप बोल सकते हैं जो वेपर प्रेशर है ना, जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के अमाउंट पे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लो में हमने क्या बोला था कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। यही बात करी थी, पार्शियल प्रेशर की बात करी थी। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर किसका होना चाहिए सर, बताइए। कुछ पार्शियल प्रेशर होगा किसका, P1 का, सॉल्वेंट का, और कुछ पार्शियल प्रेशर होना चाहिए था सॉल्यूट का। लेकिन सॉल्यूट तो वेपर बन ही नहीं रहा है ना। सॉल्यूट हैज नो वेपर। सॉल्यूट के पास कोई वेपर है ही नहीं, वो वेपर बना ही नहीं रहा है, तो इसका कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इस सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होगा, ये टोटल प्रेशर को मैं नाम दे देता हूँ P1। जो नया प्रेशर है इसको मैं नाम दे देता हूँ P1। ठीक है, और ये P1 किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, इसके सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे। क्योंकि यहाँ सिर्फ देखिए है तो यहाँ सॉल्यूट भी, लेकिन सॉल्यूट वेपर बनता नहीं है, तो वेपर सिर्फ किसका बनेगा, सॉल्वेंट का। जब वेपर सिर्फ सॉल्वेंट बनेगा तो प्रेशर भी सिर्फ किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो प्योर सब्सटेंस में इसका प्रेशर था P01, और जो नया प्रेशर आया है वो कितना आया है, P1। और अभी अभी हमने देखा कि सॉल्यूट मिलाने से प्रेशर क्या हुआ था, डिक्रीज। तो जो चेंज इन प्रेशर, कितना चेंज आया है प्रेशर में, तो डेल्टा P को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, P01 माइनस P1। यहां से हम डिक्रीमेंट ले सकते हैं, है ना। यानी आपको एक चीज पता लग गई है कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कमी आ जाती है प्रेशर में। और इस सॉल्यूशन में जहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जो प्रेशर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे, है ना। यानी अगर ये मैं प्रेशर ले लूं और ये मोल फ्रैक्शन ले लूं, तो अगर सॉल्वेंट का, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, x1 का, अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन घटेंगे तो प्रेशर भी घटेगा। यानी इस कंडीशन में जो प्रेशर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। इतनी बात क्लियर है। तो ये थे सर आपके सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। यहाँ आपको एक बात पता लग गई है कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं किसमें, अपने प्योर सॉल्वेंट में, तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, लोअरिंग आ जाती है, कमी आ जाती है ना। यानी कि यहाँ राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी आपके पास दो टाइप के सॉल्यूशन होने वाले हैं। एक जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करेंगे उसको हम बोलने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम बोलने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात आप करें सर, तो दो टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो एंटायर रेंज पे, यानी पूरी रेंज पे, एंटायर रेंज पे जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेगा, ऐसे राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करेंगे उसको आप बोलने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे सर कि अगर किसी सॉल्यूशन में जो डेल एच मिक्स होगा, अगर ये जीरो है तो आइडियल है, और अगर इसका डेल्टा एच मिक्स क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच आप समझते हैं सर, डेल्टा एच में हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी की, है ना।
तो जब आप दो सॉल्यूशन को, जब आप ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो इस कंडीशन में ना तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए और ना तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होना चाहिए। अगर ना एनर्जी रिलीज हो रही है ना ये एनर्जी को देनी पड़ रही है तो इट मीन्स ये सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन। पर अगर ये एक्सोथर्मिक हो जाता है या एंडोथर्मिक हो जाता है तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तीसरा आप क्या लेंगे सर, डेल्टा वी मिक्स आपका क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ डेल्टा वी मिक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। सिंपल सिंपल बातें हैं सर, है ना। यानी जब आप ए और बी को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आपका ए 1 लीटर है, बी भी आपका 1 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 2 लीटर। वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। पर अगर डिफरेंस आता है वॉल्यूम में तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं सर कि अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट मेरे पास था ए और सॉल्यूट मेरे पास था बी, तो ए और ए के बीच का जो इंटरेक्शन था मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और बी और बी के बीच का जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था ये बराबर होना चाहिए ए और बी के। ये ए अलग थे सर, बी भी अलग थे और अब इन्होंने क्या बना दिया, ए बी। तो इसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और इसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इक्वल होना चाहिए किसके, इसके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के, तो आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर ए और बी के बीच का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इक्वल नहीं है ए बी के, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ एक चीज याद रखनी है सर, अगर इंटरेक्शन इक्वल है तो वेरी गुड, पर अगर इंटरेक्शन इक्वल नहीं है तो या तो ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा या तो वीकर होगा ए बी से। अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है ना, तो कहानी कुछ अलग होने वाली है। और अगर ये थोड़ा सा वीक है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है ए बी के बीच में, तो कहानी कुछ और होने वाली है ना। तो ये कहानियाँ क्या क्या होंगी सर, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी।